एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड ऑफ इंडिया। आज मैं बनाने जा रही हूँ पाव ब्रेड, जो बिल्कुल बाजार जैसी सॉफ्ट बनेगी। तो पाव ब्रेड बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 2 कप मैंने मैदा ले लिया है, 3 टेबलस्पून शुगर, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून ईस्ट, हाफ टी स्पून सॉल्ट और हाफ कप मिल्क लिया है, जो ये लुक वार्म है, लाइटली गर्म है। सबसे पहले मैं ये वार्म मिल्क में ये ईस्ट डाल देती हूँ और शुगर। इन दोनों को डालकर हम 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए ऐसे ही रख देंगे। अब मैं पाव का डो बना लेती हूँ। मैदे में ये सॉल्ट डाल देती हूँ और ऑयल। अब इसे एक बार मिक्स कर लेती हूँ। इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से हमने ऑयल और सॉल्ट मिक्स कर लिया है। अब हमारा ये ईस्ट भी एक्टिवेट हो गया है। ड्राई ईस्ट जो हमने दूध में डाला था वो। अब हम इस दूध से ये डो बनाएंगे। पहले थोड़ा सी डाला है मैंने। मैं ये सारा दूध डाल देती हूँ। अगर आपको दूध कम पड़ गया है तो थोड़ा और ले सकते हो। मैंने भी लगभग 3 टेबलस्पून और दूध लिया है और हम इसे सॉफ्ट डो बनाना है। इस तरह से डो लगा दिया है और अब इसमें मैं 1 स्पून बटर डालूंगी। आप घी, बटर, ऑयल कुछ भी ले सकते हो, बट मैंने यहाँ बटर लिया है। फिर से एक बार हम इसे अच्छे से इस तरह से गूनेंगे। बटर को अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये आटे में अच्छे से मिक्स हो गया है। हमें सॉफ्ट डो बनाना है इस तरह से। ऐसे इस तरह से कर हम इसे लगभग 2 घंटे के लिए साइड में कवर कर रख देंगे। ये बाउल छोटा है, ये आटा 2 घंटे में रेज होकर सीधा डबल हो जाएगा। तो मैं इसे एक बड़े पतीले में ले लेती हूँ। ये डो बनाने के लिए मैंने पहले हाफ कप मिल्क लिया था और फिर बाद में 3 टेबलस्पून और लिया था। लगभग 3/4 कप हमें ये मिल्क लगा है डो बनाने के लिए। अब इसे मैं ऊपर ऑयल से ब्रश कर लूँगी ताकि ऊपर से ड्राई नहीं होगा। ये अच्छे से ऑयल से कोट कर लेना है। फिर इसे कवर कर 2 घंटे के लिए कोई वार्म डार्क प्लेस में रख देती हूँ। 2 घंटे हो चुके हैं। 2 घंटे में हमारा आटा अच्छे से राइज होकर डबल हो गया है। अच्छा एरिएशन हो गया है आटे में। इस तरह से एक बार फिर मत लेंगे। इस डो को हम एक बार फ्लैट सरफेस पे ले लेते हैं और इसे 2 हाथों से इस तरह से अच्छे से मलेंगे। लगभग 5 से 7 मिनट तक हमें इस तरह से मलना है। इस तरह से मत कर हमें सॉफ्ट डो बनाना है इसका। ये बहुत ही सॉफ्ट हो गया है।
मैंने एक पाव बेकिंग ट्रे लिया है, ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। इसे मैं ऑयल से ब्रश कर लेती हूँ। इस तरह से ऑयल लगाना है, पूरे कॉर्नर्स में, साइड्स में अच्छी तरह से लगाना है हमें। अच्छी तरह से लग गया है सारा ऑयल। अब इसे मैं साइड में रख लेती हूँ। अब इस डो को हम इस तरह से कर लेंगे और इसे इस तरह से डिवाइड कर देंगे, पार्ट्स बना लेती हूँ। ये 3 पोर्शन कर लेती हूँ। इसमें से वापस एक कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने 6 पार्ट्स कर लिए। अब इनकी इस तरह से फोल्ड करते हुए अच्छी सी सॉफ्ट लोई बनाएंगे हम। इस तरह से लोई बनाकर हमें इस बेकिंग ट्रे में रखना है। सारे हम इसी तरह से स्मूथ लोई बना लेंगे। इस तरह से हमने सारी लोई बना ली है। सारे पाव की शेप दे दी है इस तरह से। ऐसे थोड़ी सी गैप रखी है हमने बीच में। इसे मैं ऑयल से एक बार ब्रश कर लेती हूँ सबके ऊपर, इस तरह से। अच्छे से ब्रश हो गया है। अब हम इसे 25 to 30 मिनट्स ढककर साइड में रख देंगे। 30 मिनट्स बाद ये अच्छा फूल कर डबल हो जाएगा क्वांटिटी में। फिर बाद में हम इसे बेक करेंगे। 20 मिनट के लिए मैंने इसे रखा था फूलने के लिए। ये 20 मिनट में अच्छे फूल कर सेट हो गए हैं। अब हम इसे बेक करेंगे। अब मैं ओवन 200 डिग्री पे प्रीहीट कर रही हूँ। 200 डिग्री प्रीहीट होने के बाद हम इसे बेक करेंगे। 200 डिग्री पे हमारा ओवन प्रीहीट हो गया है। अब मैं ये पाव इस ओवन में रखती हूँ बेक होने के लिए। - 180 डिग्री पे मैं इसे 20 मिनट्स के लिए बेक करूँगी। 20 मिनट होने आई है, सिर्फ 1 सेकेंड। 20 मिनट हो गई है। अब मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। गरम है, आप ध्यान से पकड़िएगा। इस तरह से हमारे पाव बन गए हैं। अब इन गरम पाव को मैं घी से ब्रश कर लेती हूँ ताकि इसके ऊपर अच्छी शाइनिंग आएगी, टेस्ट आएगा। इस तरह से आप बटर से भी कर सकते हो, बट मैं घी का यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से सारे पाव हम ब्रश कर लेंगे। घी से अच्छा ब्रश कर लिया है और हम एक वेट क्लॉथ लेके इसे इस तरह से कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए इस वेट क्लॉथ से कवर कर ऐसे ही रखना है हमें। 5 मिनट हो चुकी है। अब मैं ये वेट क्लॉथ निकाल देती हूँ। हमने ये वेट क्लॉथ इसलिए रखा था ताकि ये पाव सॉफ्ट हो जाए। देखो कितने सॉफ्ट हो गए हैं इस तरह से। अब ये ठंडा होने के बाद हम इसे प्लेट में निकालेंगे। लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे इसे ठंडा होने में। ये पाव ठंडे हो चुके हैं, मैंने प्लेट में ले लिए। ये पाव बिल्कुल बाजार की तरह बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। इस तरह से एकदम जालीदार और ये सॉफ्ट, बिल्कुल देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। आप भी इसी तरह से पाव बनाइए और आपका अनुभव मेरा चैनल टेस्टी फूड ऑफ इंडिया में कमेंट करके बताइएगा।